राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो वेदना स्थापन के द्रव जो पहली पार्ट आ चुका है, जिसका पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने केवल 2 ड्रग के बारे में बताया था, जिसका नाम था रासना और कदम। इसमें एक्सेप्शन था, वो भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। लेकिन आज जो हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं वो है पद्मक के, मतलब कदम के आगे के जितने हो जाते हैं उतने करा दूंगी। पद्मक, अगर पद्मक का पर्याय देखें तो पद्मक का पर्याय है क्या? पदगंधी। ठीक है, पदगंधी है पद्मक का पर्याय। ठीक है, अगर हम इसके बॉटेनिकल नेम की बात करें तो बॉटेनिकल नेम है प्रूनस सेरेसोडिस, यानी कि प्रूनस सेरेसोडिस की स्पेलिंग है PRUNUS CERASOIDES, प्रूनस सेरेसोडिस। पर्याय और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जितने बता रही उतने ही पर्याय और भी हो सकते हैं, पर शायद पद्मक का एक ही पर्याय है जिसका नाम है पदगंधी। ठीक है, ये पदगंधी इसलिए होता है क्योंकि कमल के फूल के समान गंध युक्त होता है, इसलिए हम इसे पदगंधी कहते हैं। ठीक है, पदमगंधी। ठीक है, पदमगंधी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कमल के समान गंध युक्त होता है, तो इसका एक ही पर्याय है पदगंधी, जिसका हमने अगर उसकी बात करें नाम की, तो नाम है, बॉटेनिकल नेम है प्रूनस सेरेसोइड्स PRUNUSCERASOIDES, सेरेसोइड्स, प्रूनस सेरेसोइड। ठीक है, अगर हम इसके बॉटेनिकल नेम की बात करें, सॉरी फैमिली की बात करें, तो फैमिली है रोज की, रोजासिएई। रोज की फैमिली होती है रोजासिएई, तो रोजासिएई की फैमिली है। गुण इसका लघु है। अगर हम गढ़ की बात करें तो गढ़ है वेदना स्थापन वर्ण कषाय स्कंद, जो चरक ने दिया है, लेकिन सरस्वादी और चंदनादि सुश्रुत ने दी है। ठीक है, चंदनादि और क्या सरस्वादी गण जो है वो सुश्रुत ने दिए हैं, लेकिन जो गुण है वो वेदना स्थापन वर्ण और कषाय स्थान चरक ने दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसकी गुण की बात करें तो इसका गुण लघु होता है। ठीक है, इसका गुण कैसा होता है? लघु होता है। रस जो होता है वो तिक्त होता है, कषाय भी होता है, तिक्त भी होता है। ठीक है, विपाक जो है वो इसका कटु है, वीर्य जो है वो शीत है। ठीक है, ये एक और एक्सेप्शन आ गया कि इसका अब जो वीर आ रहे हैं ना वो शीत ही आ रहे हैं। ठीक है, जटामासी का वीर भी कटु था, इसका भी वीर कटु था, वो विपाक कटु था। जटामासी का भी विपाक कटु था, इसका भी विपाक कटु था, और इसका भी विपाक कटु है। लेकिन जो इनके जो वीर है जटामासी, कदम और पद्मक का, वो क्या है? शीत है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन चला जा रहा है कि अब क्या जितने आ रहे हैं उसके क्या विपाक अगर कटु है तो वीर कैसा है? शीत आ रहा है। प्रयोजांग में इसकी क्या डाल यूज की जाती है। अगर हम प्रयोजांग की बात करें तो प्रयोजांग में इसकी त्वक, डाल का मतलब त्वक होता है। ठीक है, त्वक यूज कर जाती है, या बीज मज्जा यूज किया जाता है। चूर्ण की जो मात्रा वो होती है वो 1 से 3 ग्राम ली जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रयोजांग की बात करें तो प्रयोजांग में त्वक यूज की जाती है या बीज मज्जा यूज किया जाता है। ठीक है, और जो क्या चूर्ण, सॉरी मात्रा जो है, मात्रा चूर्ण की कितनी दी जाती है? 1 से 3 ग्राम। ठीक है, 1 से 3 ग्राम दी जाती है। तो पद्मक का जो पर्याय है वो पदमगंधी हो गया, क्योंकि ये पदम कमल के पुष्प के समान होता है। ठीक है, कमल के समान गंध युक्त होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पदमगंधी। ठीक है, पदम किसका नाम होता है? पदम कुछ होता है ना, पदम उसको कहते हैं, कमल का पर्याय होता है कुछ, तो उसको कहते हैं पदमगंधी। इसे कहते हैं, किसे कहते हैं? पद्मक को कहते हैं। बॉटेनिकल नेम हो गया प्रूनस सेरासोइड्स। उसके बाद अगर हम बात करें फैमिली की तो है रोजासिएई ही। गढ़ की बात करें तो वेदना स्थापन वर्ण कषाय स्कंद चरक ने दिया है, लेकिन सरस्वादी और चंदनादि गण सुश्रुत ने दिए हैं। गुण इसका लघु होता है। रस जो होता है वो तिक्त होता है। स्वरूप इसका वृक्ष है। ठीक है, स्वरूप ऊपर आए कोई बात नहीं, स्वरूप वृक्ष है, रस तिक्त है, विपाक कटु है, लेकिन वीर शीत है। प्रयोजांग में त्वक और बीज मज्जा है, और मात्रा में 1 से 3 ग्राम मात्रा चूर्ण की है। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम बात करें तो हम तीसरे उसकी बात कर रहे हैं, सॉरी चौथे
ड्रग की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, पारसी की अवानी। ठीक है, क्या है, पारसिक यवानी। ठीक है, तो देखते हैं पारसी की अवानी क्या होता है। ठीक है, सॉरी, पारसी यवानी, पारसी की यवानी बॉटेनिकल नेम। देखो अभी इसकी फैमिली रूबिएशियई थी, इसकी रोजासियई, और इसकी क्या थी, इसकी थी कंबोसिटियई। ठीक है, अब अगर हम बात करें पारसी की अवानी की, तो पारसी की अवानी का पर्याय जो है वो तुरशका, तुरशका। ठीक है, क्या है, तुरशका, तुर्क देश में उत्पन्न होने वाला। तुर्क शका क्यों है इसका पर्याय, क्योंकि ये तुर्क देश में उत्पन्न होता है। ठीक है, मदकारिणी। अब मदकारिणी एक था मदकारी द्रव्य, अब इसका क्या है, मदकारिणी, क्या है, मादक। ठीक है, मदकारिणी, याद रखना ये द्रव्य अलग है, ये पूरा उसमें मदकारी लिखा होगा, और ये है मदकारिणी, इसमें छोटी की मात्रा और री आ रहा है और उसमें री है। ठीक है, तो मादक। बॉटेनिकल नेम है इसका हायोस्मस, HYOSCYAMUS, हायोस्मस नाइगर। एक नाइगर और आया था पीछे, क्या था नाइगर, किसका वो था, नाइगर आया था ना किसी में, नाइगर किस में आया था, नाइगर, नाइगर नहीं आया है ना, किसी में आया है, स्पिडिका आया है शायद। हाँ स्पिडिका, मैंने नाइगर नहीं आया, मोनारी था और स्पिडिका था, नाइगर अभी तक किसी में नहीं आया ना, ये पहला नाइगर है। चलो ठीक है, तो ये है नाइगर, क्या, हायोस्मैसस, HYOSCYAMUS, हायोस साइमस, हायोस, हिप्नोटाइज होता है ना हाई, तो ऐसे याद कर लो, HN, हायोसैमस, हायोसेमस नाइगर। ट्रिक से ही याद हो सकते हैं, बिना ट्रिक के याद नहीं होंगे। हायोसमेसस नाइगर। ठीक है, बॉटेनिकल नेम, और कई बार बोलने पड़ेंगे बॉटेनिकल नेम, तब जाके आप सबको, मुझे भी तभी याद हुए हैं जब मैंने बहुत बार बोले हैं, लेकिन अभी भी अटक जाती हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाता। ठीक है, हायोसमेसस नाइगर, HYOSCYAMUS, हायोसमेसस नाइगर, NIGER। ठीक है, उसके बाद जो फैमिली है वो है सोलानेसिएई। ठीक है, सोलानेसिएई। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी फैमिली पढ़ी है, कंपोजिएटी, कॉर्नवोलिशिएई, सेलेस्ट्रिएई, कुकुरबिएशी, लेकिन सोलानेसिएई अभी तक कोई फैमिली नहीं आई थी। ठीक है, ठीक है, एक फैमिली ऐसे और आई थी, वो क्या थी, स्क्लोरोफुरेशिएई। ठीक है, स्क्लोरोफुरेशिएई थी, लेकिन इसकी फैमिली क्या है, पारसी की अवानी की सोलानेसिएई, स्वरूप में इसका छुप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, इसका छुप था, इसका वृक्ष था, इसका भी वृक्ष ही है, लेकिन इसका क्या आ गया, फिर छुप आ गया। ठीक है, फिर पारसीनी अवानी का एक चार्ट बना के याद करोगे तो जल्दी याद होगा। पारसीनी अवानी का क्या आ गया, छुप आ गया। अगर गुण की बात करें तो गुण कैसा है, रूक्ष गुण था, गुण कैसा है, रूक्ष गुण। इसका भी गुण कैसा था, गुण था लघु, लेकिन इसका कैसा है, रूक्ष। अब यहाँ पे भी ये भी एक एक्सेप्शन है कि इसका गुण भी रूक्ष ही आया। ठीक है, रूक्ष सबसे रासना का गुरु, फिर रूक्ष, फिर इसका क्या था, लघु, इसका गुण था लघु, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, अभी हम पढ़ चुके हैं कई जगह। ठीक है, लेकिन पारसीनी अवानी का भी रूक्ष आ गया था। ठीक है, अब इसका अगर हम रस की बात करें तो रस कैसा है इसका, तिक्त। अभी तक हमने जितने रस पढ़े हैं वो शायद तिक्त ही पढ़े हैं सबके, इन तीनों के रस कैसे थे, तिक्ती थे ना। रस तीनों के तिक्त थे, विपाक तीनों का क्या था, जब तिक्त रस है तो विपाक कटु था, लेकिन अब कटु का विपाक होने के साथ फिर ये उष्णवीर का यहाँ आ गया। ठीक है, ये उष्णवीर, ये शीतवीर, ये शीतवीर, लेकिन ये उष्णवीर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि वीर, वीर हो गया प्रयोजांग की, अगर हम बात करें तो प्रयोजांग में 3 चीजें यूज होती हैं। इसका प्रयोजांग में क्या यूज हो रहा था, मूल नहीं, शायद पत्र, पत्र यूज हो रहा था, पत्र यूज हो रहा था। ठीक है, इसका क्या यूज हो रहा था, त्वक और फल। इसका क्या यूज हो रहा है, त्वक, लेकिन इसका क्या, फल, फूल और बीज। ठीक है, फल, फूल और बीज, 3 चीजें यूज हो रही है, सॉरी फल नहीं, पत्र, पत्र, फूल और बीज। ठीक है, मात्रा हो गई 2 से 1 ग्राम और योग हो गया पारा से आदि चूर्ण। ठीक है, पारा से आदि
चूर्ण, ठीक है। अगर हम बात करें पद्मक की, तो पद्मक हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी, पारसी न्यवानी। पारसी न्यवानी का जो पर्याय है वो था तरुशक। इसे तरुशक इसलिए, तरुष्का इसलिए कहते हैं, तो ये तुर्की प्रदेश में पैदा होने वाला, उत्पन्न होने वाला है, इसलिए इसका नाम है तरुष्का, ठीक है। और दूसरा नाम है मदकारिणी, ठीक है, मादक, या इस ब्रैकेट में इसके मादक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉटेनिकल नेम की, तो बॉटेनिकल नेम है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर, ठीक है, HYOSCYAMUSNIGER, हायोसाइमस नाइगर। उसके बाद अगर हम फैमिली की बात करें, तो फैमिली है सोलानिसिएई। उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्वरूप की, तो स्वरूप इसका क्षुप होता है, रस जो होता है वो तिक्त होता है, गुण रूक्ष होता है, विपाक कटु होता है, वीर उष्ण होता है, और प्रयोजांग पत्र, पुष्प और बीज, और मात्रा 2 से 1 ग्राम, और योग पारासी आदि चूर्ण इसका योग है, ठीक है। हो गया आपका ये पारसी की यावनी यहाँ कंप्लीट होता है। अब जो दूसरा है, जो अगला जो गुगलू, वो क्या है, गुगलू, ठीक है, गुगलू। तो नेक्स्ट है गुगलू। गुगलू का जो गुगलू, ठीक है, गुगलू में हम क्या देख रहे हैं, गुगलू के पर्याय। गुगलू के पर्याय बहुत सारे हैं। कैसे, हम गुगलू को देवधूप भी कहते हैं, ठीक है, देवधूप गुगलू को कहते हैं, ठीक है। गुगलू को क्या कहेंगे, देवधूप। कौशिक कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोश में होने वाला होता है, इसलिए वृक्ष के किसी भी कोश में होता है, इसलिए इसे हमें कौशिक कहते हैं। और देवधूप क्यों कहते हैं, तो ये देवताओं के धूप में प्रयोग होता है, ठीक है। धूप बनाते हैं ना, धूप बत्ती वगैरह, तो इसमें गुगलू यूज किया जाता है, ठीक है। पलंगकंद, क्या, पलकंद, पलंगकंद जो भी है, क्या था, पलकश, पलंकश, सॉरी, पलंकश, पलन मास कशित हसिंदी, स्थूलता को कम करने वाला लेखन होने के कारण, ठीक है। कुंभ कहते हैं इसे, कुंभ, कुंभ का मेला लगता है ना, तो कुंभ, वृक्ष के कुंभकार कोश से निकले, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुंभकार, कोश का नाम एक तो हो गया कौशिका, क्योंकि ये कोश से निकल रहा था, लेकिन कौन से कोश से, कुंभकार कोश से निकल रहा था, इसलिए इसे क्या कह दिया, कुंभ कह दिया। और उलूखल, उलूखल कोश से निरस्त होता है, क्या मतलब, अलग हो जाता है। कहाँ से निकलता है, कुंभकार कोश से निकलता है, और निरस्कृत किससे होता है, उलूखालकार से, ठीक है। उसके बाद महिषास, इसे महिषास क्यों कहते हैं, महिषास भी इंपॉर्टेंट पर्याय है, क्योंकि महिष की आंख के समान कृष्ण वर्ण का होता है। महिष की आंख के समान कैसा होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, महिषास कहते हैं। अगर इसके पर्याय देखें तो क्या, देवधूप इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देवताओं के धूप में प्रयोग होता है। कौशिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वृक्ष के कोश से होता है। कुंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि कुंभकार कोश से जन्म लेता है, ठीक है। उल्खुलु क्यों कहते हैं, क्योंकि उल्खुलकार कोश से निस्सृत होता है। और महिषास क्यों कहते हैं, क्योंकि महिष की आंख का होता है, ठीक है। पुर, एक पुर भी है, क्योंकि ये औषधों में श्रेष्ठ होता है। पुर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये औषधों में श्रेष्ठ होता है, ठीक है। इतने पर्याय काफी हैं, ठीक है। अब इसके बोटेनिकल नेम की बात करें, तो कॉमीफोरा मुकुल, मुकुल नाम होता है ना लड़कों का नाम, मुकुल, ठीक है, तो उससे से रखो, आगे कॉम्बीफोरा लिख देना, मुकुल, CM कॉम्बीफेरा मुकुल, C मुकुल, तो कॉम्बीफोरा मुकुल, COMMIPHORA, कॉम्बीफोरा मुकुल, ठीक है। MUKUL, कॉम्बीफोरा मुकुल इसका पर्याय हो गया, ठीक है। स्वरूप क्या हो गया, इसका छोटा सा वृक्ष होता है, गण होता है इसका, गण, गण इसमें एक अलग ही गण देखने के लिए मिला है, जो कि है एलाद, एलाद, एलाद गण, इसका केवल सुश्रुत ने बनाया है, वो क्या बताया है, एलादी गण, ठीक है, क्या बताया है, एलादी गण। गुण कैसा है, लघु है इसका, ठीक है, गुण कैसा है, लघु है इसका, रस तिक्त है, विपाक कटु है, वीर उषणी ही है। प्रयोजांग में इसका निर्यास इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोजांग में क्या, निर्यास इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रयोजांग में इसका निर्यास यूज किया जाता है। मात्रा 2 से 4 ग्राम होती है, ठीक है, 2 से 4 ग्राम। योग क्या होता है, थोकराज गुग्गलू, योगराज, थोकराज नहीं, योगराज,
योगराज गुगलू, थोकराज नहीं है, योगराज में मुझसे गलती से निकल गया, क्या है, योगराज गुगलू, ठीक है, योगराज गुगलू, ठीक है, केशोर गुगलू, ठीक है, केशोर गुगलू, चंद्रप्रभा बटी, ठीक है, इसकी बटी आती है वो क्या कहलाती है, चंद्रप्रभा बटी कहलाती है। स्वरूप इसका क्या है, छोटा वृक्ष, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हाँ, एक इसका इम्पोर्टेंट टाइप है कि गुगलू के वर्ण भेद, वर्ण भेद का मतलब होता है कि ये कितने वर्ण भेद का मतलब है ये कई प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो वर्ण भेद है इनका क्या क्या है, तो वो है महिवाक्ष, महानीम, ठीक है, कुदुम्ब, पदम और कनक, ठीक है। और इसका शोधन भी किया जाता है, ठीक है। ये तो इसके गुगलू के क्या थे, जो वर्ण थे वो कितने थे, 5 थे, महिवाश, महानीम, कुमुद, पदम, कनक। महिवाश, महानीम, कुमुद, पदम, कनक। शोधन जो है इसका वो किया जाता है गौ दुग्ध से। शोधन एक और जगह किया गया था, वो था अफीम का, ठीक है। मतकारी द्रव्य का भी हमने शोधन किया था, ठीक है। उसका शोधन बाद मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। एक बार और डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहले गुगलू का कर लेते हैं कि गौ दुग्ध में शोधन करने से दूध शुद्ध हो जाता है, ठीक है। यानी कि दूध क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शोधन करने से दूध शुद्ध हो जाता है, किसमें, गौ दुग्ध में, गाय के दूध में शुद्ध करने से दूध शुद्ध हो जाता है। गुगलू का सेवन करते समय भय, व्यायाम, अजीर्ण, अम्ल, तीक्ष्ण का निषेध बताया, इनका निषेध बताया है। और अगर इसका कोई उल्टा प्रभाव है तो क्या क्या हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगी, फुफ्फुस को हानि पहुंचाता है। अति योग में क्या होगा, इसे मुक्षोष होगा, कृष्णता आएगी, शैथिल्य होगा, रोक्ष उत्पन्न करेगा, ठीक है। और इन लोगों में भी क्या, इस गुगलू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है रोक्ष उत्पन्न हो रहा है या मूर्छा आ रही है, शिथिल है, तो इन लोगों में क्या करना चाहिए, गुगलू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। शोधन कैसे करा हमने, इसके गाय के दूध में शोधन करने से दूध कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। गुगलू का सेवन करते समय क्या निषेध बताया है, भय, व्यायाम, अजीर्ण, अम्ल, तीक्ष्ण भोजन का निषेध बताया है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, गुगलू पढ़ रहे थे। गुगलू का पर्याय मैंने आपको बहुत सारे बताए। गुगलू के पर्याय थे देवधूप, ठीक है, फिर कौशिका, फिर पुर, महिषास, पलम का कंद, कुंभ, उलूकल। ये क्यों नाम रखेगा ये भी हमने आपको बताया। बोटैनिकल नेम था कॉमीफोरा, COMMIPHORA, कॉमीफोरा मुकुल। फैमिली थी बरसीएरेशी, BURCSERACEAE, बरसीरेशी। शायद मैं ये बताना भूल गई हूँ, है ना, बर्षिरेशी। उसके बाद गण हो गया एलदादी गण, गुण हो गया लघु, रस हो गया तिक्त, विपाक हो गया कटु, वीर हो गया उष्ण, प्रयोजांग में यूज हुआ निर्यास, मात्रा इसकी 2 से 4 ग्राम। योग योगराज गुगलू, केशोर गुगलू और चंद्रप्रभा वटी। स्वरूप हम बता चुके कि इसका छोटा वो होता है। और याद रखना एलादादी गण जो दिया गया है वो किसने दिया है, वो सुश्रुत ने दिया है। चरक ने इसका कोई गण नहीं दिया है, लेकिन सुश्रुत ने एलादादी गण दिया है, ठीक है। उसके बाद गुगलू के वर्ण भेद से अगर हम बात करें तो 5 थे, क्या थे, महिवाश था, महानीम था, कुमुद था, पदम था। देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा, पद्मक पढ़ा था, तो यहाँ पे पदम कर दो, और कनक था, ठीक है। शोधन, तो शोधन में क्या आ गया, गौ दुग्ध में शोधन करने से दुग्ध शुद्ध हो जाता है, यानी कि दूध क्या हो जाता है, शोधन अगर हम गुगलू का शोधन करेंगे तो दूध शुद्ध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गुगलू का सेवन करते समय क्या नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं, व्यायाम नहीं करना चाहिए, अजीर्ण, अम्ल, और क्या नहीं करना चाहिए, तीक्ष्ण का निषेध बताया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो अति योग था या जो मिथ्या योग था वो क्या था, ये अगर हमें मूर्छा हो रही है या कृष्णता आ रही है या मुक्षोष हो रहा है, तिमिर हो रहा है, शैथिल्य हो रहा है या रोक्षता आ रही है, तो और ये किसको,
मिथ्या योग, यानी कि कम मिथ्या योग में क्या करता है, यकृत और फुफ्फुस को हानि पहुंचाता है। लेकिन अगर ये गुगलू का प्रयोग किस में नहीं करना चाहिए, मुक्षोष, तिमिर, कृष्णा, मूर्छा, शैलित्र, रोक्ष उत्पन्न होते हैं, अतः इन रोगों का गुगलू में प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुगलू से ये उत्पन्न होते हैं, इनका प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज इतने 3 ही काफ़ी हैं, आगे के हम आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।